आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, किसी भी वस्तु को देखने पर या किसी प्राणी को देखने पर उसके बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाना स्वाभाविक होता है और बुद्धिमानी भी है। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार के बिना घड़ा, चित्रकार के बिना चित्र नहीं बनता, इसी तरह यह जो संसार दिखाई देता है, इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा। बीज से वृक्ष बनता है, तो बीज में शक्ति कहाँ से आती है? हम अंग्रेजी को नहीं जानते, तो क्या अंग्रेजी भाषा ही नहीं है? हाँ, इतना कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी जानते नहीं। ईश्वर नहीं है, ऐसा कहना एक मूर्खता की बात है। ईश्वर नहीं है तो क्या आप सब कुछ जानते हो? बोलें तो विचार पूर्वक बोलना चाहिए। पुत्र पिता की परंपरा को देखें तो आखिरी पिता कौन है? सबसे आखिरी पिता वो परम पिता भगवान ही है। संसार को देखने में संसार के रचयिता का ज्ञान हो जाता है। उस विलक्षण रचयिता यानी के परम पिता परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। भगवान परिश्रम उद्योग से नहीं मिलते, प्रत्युत अपने अंदर की आत्मा की आवाज से, भीतर की असली लालसा से मिलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक छोटा सा प्रसंग जो कि आपको रसखान जी के बारे में बताता हूँ। रसखान जी यहाँ निज़ामुद्दीन दिल्ली से के रहने वाले थे और सुबह के समय वह, क्योंकि राज दरबार में थे, उनको ऐश आराम की सभी सुविधाएं मिली हुई थी। दोस्तों, एक बालक अपने पिता यानी कि पंडित जी के साथ रोजाना घूमने के लिए जाता था। तो रसखान जी ने घोड़ा रोककर उस बालक को प्रेम किया। बालक को भी बच्चों को प्रेम बहुत अच्छा लगता है। बालक उनका दोस्त बन गया। अब यह सिलसिला रोजाना के लिए शुरू हो गया। कुछ दिन के पश्चात पंडित जी को चिंता हो गई कि भाई, एक तो मुसलमान है, इतना बड़ा अफसर है, राज दरबार में कार्य करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कुदृष्टि मेरे बालक पर हो जाए तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ठहरा एक भिखारी पंडित जो कि भिक्षा मांग कर खाता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, भगवान के साथ मस्त रहता हूँ। दोस्तों, पंडित जी की चिंता बढ़ती चली गई। एक दिन की बात है कि पंडित जी के गुरु जी का आगमन हुआ। तब पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सारी व्यथा अपने बच्चे के बारे में गुरु जी को बतला दी। तब गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज मैं चलकर देखता हूँ कि वो कौन है रसखान जी जिनका आप हवाला दे रहे हैं। तो दोस्तों, समय तय कर दिया गया। बालक आगे आगे, गुरु जी पीछे पीछे उस बालक के साथ। वही रोजाना का समय जब बालक रसखान जी को मिलने जाया करता था। बालक रसखान जी को मिला, ऊपर से गुरुजी आ गए। गुरुजी ने रसखान जी को क्रॉस क्वेश्चन यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं ना, जिसको पूछताछ किस प्रकार करनी है, पूछताछ में गुरुजी पारंगत थे। उन्होंने पूछा कि आप इस बालक से प्रेम क्यों करते हैं? तब रसखान जी ने उत्तर दिया कि यह बालक मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इससे प्रेम करता हूँ। गुरुजी ने पूछा कि कोई और बात तो नहीं है ना? तब रसखान जी ने कहा, और बात क्या हो सकती है? यह बालक बहुत सुंदर है, मुझे लुभाता है, इसलिए मैं इसको कुछ ना कुछ दे दिया करता हूँ, यह बालक खुश रहता है। तब गुरुजी ने अपने झोले में से श्री कृष्ण की फोटो निकाली और रसखान जी को दिखाई और पूछा कि ये फोटो में देखिए कि ये बालक कितना सुंदर है। तो रसखान जी ने कहा कि यह बालक भी बहुत सुंदर है। तब पंडित जी ने कहा, गुरुजी ने
कि आप खुद सोचिए कि इस बालक को जिसने बनाया होगा वह कितना सुंदर है और कितना सुंदर होगा। इस सुंदर बालक को बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। दोस्तों, इस अतिशयोक्ति में रसखान जी आ गए और रसखान जी ने गुरु जी से पूछा कि आप ही बताइए कि इससे सुंदर कौन हो सकता है। तब गुरु जी ने उन फोटो के बारे में श्री कृष्ण का सारा प्रसंग उनको सुनाया कि यह श्री कृष्ण हैं, वृंदावनवासी हैं। और तब रसखान जी के मन में यह लालसा जाग गई कि इनका मिलन किस प्रकार हो सकता है। तब गुरु जी ने बताया कि आप वृंदावन में चले जाइए, भक्ति भावना से समर्पित हो जाइए, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाइए। हो ना एक दिन आपको दर्शन जरूर देंगे। दोस्तों और भक्तों, इस उद्देश्य के साथ अपनी नौकरी, अपना पेशा छोड़कर रसखान जी दिल्ली से वृंदावन चले गए और अन्य संतों की तरह वह वृंदावन में श्री कृष्ण की खोज में और उनकी भक्ति में लग गए। दोस्तों, बताया यह जाता है कि रसखान जी कहते हैं कि तुलसी माला गले में डालने से मोक्ष मिलता है। रसखान जी कहते थे कि अगर तुलसी गले में डालने से मोक्ष मिलता है तो लाओ, जितनी मालाएं हैं मैं उतनी मालाएं अपने गले में धारण करूंगा। दोस्तों, बताते हैं कि कई किलो यानी कि मन भर के हिसाब से मालाएं वो अपने गले में धारण करते थे और तुलसी मालाओं से लदे रहते थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति के साथ साथ उनकी रचनाएं अगर आप सुन लें, पढ़ लें, जो आपके दिल को छू जाएंगी। बहुत से भक्त इन रचनाओं को देखकर, सुनकर रसखान जी का लोहा मानते हैं। दोस्तों, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। दोस्तों, यह YouTube पर मेरा भजन भी गाया हुआ आया है। कृपया इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह रचना में कितना दम है, कितनी शोभायमान, कितनी सुंदर, दिल को छूने वाली यह कितनी सुंदर रचना रसखान जी की रचना है। और दोस्तों, वृंदावन में भक्त कवि रसखान की समाधि भी बनी हुई है। आप कभी वृंदावन के दर्शन करने जाएं तो समय निकालकर भक्त कवि रसखान की समाधि पर जरूर जाएं। दोस्तों, भक्तों का अगर आप नाम लेते हैं, भक्तों की भक्ति भी भक्ति है। क्यों कि वह भगवान के सच्चे भक्त हैं। उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, उन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि किस प्रकार भगवान को भक्तों ने याद किया है। भक्ति चाहते हैं तो भगवान में अपनापन पैदा करें। दोस्तों, इस तरह किसी भी वस्तु को देखने पर उस वस्तु को बनाने वाले की तरफ दृष्टि और ध्यान जाना बुद्धिमानी तो है ही। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। यह मेरे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।